बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो भी बहुत अहम है और बहुत ही अहम प्रॉब्लम के बारे में है, और वो है टॉन्सिलाइटिस, यानी कि टॉन्सिल्स की जो डिजीज़ होती है उसके मुताबिक। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो बात हम करते हैं टॉन्सिलाइटिस की, यानी कि टॉन्सिल्स। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टॉन्सिल्स क्या है और कहाँ पर ये हमारी बॉडी में होते हैं। तो ये होते हैं हमारे यहाँ गले के अंदर, यानी कि जो ज़बान जहाँ से हलक शुरू होता है, ज़बान के पीछे की साइड पे, यहाँ दोनों साइड पर दो एक तरह से ग्लैंड कह लें या आप गुदूद कह लें उर्दू में, लिम्फ नोड से होते हैं एक, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इनका काम जो होता है दरअसल बहुत ही अहम काम है इनका। एक तरह से ये डिफेंस लाइन होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कि हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होते हैं उनको जाने से ये रोकते हैं एक तरह से। तो ये हमारी बॉडी के लिए बाकी बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए जो इसमें अगर कोई मसला हो जाए, कोई इसमें सूजन आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसको फिर हम कहेंगे टॉन्सिलाइटिस। अब इसकी जो है ये तो पता चल गया कि कहाँ पर होते हैं और इसका क्या काम है, दोनों साइड पर होते हैं। अब इसमें यह है कि इसमें ऐसे कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस का मसला शुरू होता है। देखिए, हमारी फ़ज़ा में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, और ये एक तरह से ये इस तरह के वायरसेस हैं जो ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, यानी कि ये मेल फीमेल सभी में होते हैं, लेकिन स्पेशली ये होते हैं बच्चों में या टीनेजर्स के जो होते हैं 15-16 साल तक के, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बच्चे ये कॉलेज स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, वहाँ पर किसी को हैं तो ये एक तरह से दूसरे को लग सकता है, दूसरे को हो सकता है ये टॉन्सिलाइटिस। अब इसका ये तो कॉज हो गया एक। दूसरा इसका जो मेन कॉज आ जाता है वो है इन्फेक्शन, यानी कि किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया की वजह से उस जगह पर उन गुदूद या लिम्फ नोड जो होते हैं टॉन्सिल्स, उसमें इन्फेक्शन हो जाए। तो जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो नॉर्मली तो अगर एक्यूट, इसको हम दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट में जो है कि जैसे 3-4 दिन से ऐसा कोई मसला हुआ है कि गले में दर्द है या निगलने में मुश्किल हो रही है, कुछ खाने पीने में मुश्किल हो रही है, तो उस सूरत में ये 3 से 4 दिन तक से 1 हफ्ते के अंदर अगर ये होते हैं तो हम उसे कहेंगे एक्यूट। अच्छा, क्रॉनिक जो होते हैं यानी कि तकरीबन 1 साल से ये मसला चल रहा हो कि बार बार वो सही हो जाते हों, मेडिसिन की ट्रीटमेंट किया, उसका मेडिसिन ली, सही हो गया, फिर दोबारा हो गया। तो उस सूरत में अगर ऐसी कंडीशन है कि ये बार बार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जो आपके करीब हों, कि वो उसको डायग्नोज कर सकें कि किस वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, ये क्या है, वो बेहतर बता सकेंगे। अच्छा, जब ये हो जाते हैं तो इसकी अलामात में हमें क्या नज़र आता है ज़्यादातर, तो होता है कि सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ये जो दोनों साइड के जो ग्लैंड्स होते हैं ये सूज जाते हैं और एक तरह से इस हिस्से को थोड़ा सा समझ लें ब्लॉक कर देते हैं। दोनों साइड से जब ये बढ़ेंगे तो बीच की जगह जो होगी वो थोड़ी सी ब्लॉक हो जाएगी, तो उसमें ज़ाहिर है दर्द भी होगा, पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें जो होता है कभी कभार जो होता है, जब ये काफ़ी अरसे से यानी कि क्रॉनिक कंडीशन में आ जाए तो इसमें छोटे छोटे उसके ऊपर पैचेस से पड़ जाते हैं, समझ लें थोड़े से दबे से पड़ जाते हैं, जैसे पस पड़ गया है। तो उस सूरत में जो होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इसमें, और उसकी वजह से जो होता है हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तो ये बहुत ही यानी कि एक तरह से अहम चीज़ है टॉन्सिल्स हमारे गले के लिए, तो इसकी हिफाजत भी हमें करनी चाहिए। तो इसका वैसे तो ऑपरेशन तो इलाज है, लेकिन करवाना नहीं चाहिए, बल्कि होम्योपैथिक में तो इसका बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट मौजूद है, जो बगैर ऑपरेशन के जो होगा आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें जो सबसे पहली हमारी मेडिसिन आ जाती है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, वो है सोराइनम। इसे हम 100 पोटेंसी में लेंगे, 1 एम पोटेंसी में लेंगे, और इसके 2 से 3 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे, लेकिन महीने में ये सिर्फ 1 मरतबा करना होगा। सोराइनम 1 एम महीने में 1 मरतबा 2 या 3 कतरे। अगर बच्चा है तो आप उसे स्पून में पानी लेके थोड़ा सा और उसमें 1 कतरा डाल के उसे दे सकते हैं, और जो बड़े हैं वो 2 से 3 कतरे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं महीने में 1 बार। अब उसके बाद इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाती हैं कि उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं वैसे तो, लेकिन जो
बेसिक मेडिसिन है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आप सबसे पहले जो है बेलाडोना, जो बहुत बेस्ट है इस सिलसिले में, कि जहाँ स्वेलिंग आ रही हो, रेडनेस आ रही हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, यानी कि एक तरह से झटके वाला पेन होता है कि एकदम ज़ोर से टीस लगी और फिर कम हो गया, फिर दोबारा हुआ, तो इस तरह की कंडीशन हो और उसमें उसकी वजह से फीवर भी हो जाता है, और खुश्की ख़ास तौर पे ये निगलने में, बात करने में, यानी कि थूक निगलने तक पे जो होगा वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में बेलाडोना 30 3 टाइम 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करें। बच्चा हो तो उसे एक स्पून में पानी लेकर उसको 1 बूंद उसमें डाल के और बच्चे को पिला दें। दूसरी मेडिसिन आ जाती है इसकी मर्कसॉल, क्योंकि जब ये टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन होती है तो मुंह में से बाज़ दफ़ा बैड स्मेल आती है, ख़राब सी बदबू आने लगती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको ये बहुत जल्दी कवर करती है। उसके साथ जो पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा राल भी एक तरह से कहते हैं जैसे कि पानी से निकलना, ये वाली कंडीशन हो तो मर्कसॉल बहुत बेस्ट है। इसे 30 पोटेंसी में 3 टाइम सुबह दोपहर रात इसी तरह अप्लाई करेंगे जैसे पहली मेडिसिन की थी। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, तो बड़ों में, बच्चों में स्पेशली ब्राइटा कार्ब 30 पोटेंसी में लेंगे। इसे भी इसी तरह 2-2 कतरे 3 टाइम ज़बान पे अप्लाई करेंगे, और बच्चों में जो होगा वो 1 चम्मच में पानी थोड़ा सा लेके और 1 कतरा डाल के उन्हें दे देंगे 3 टाइम। तो जो ये कंडीशन होगी, दर्द होगा, सूजन होगी या बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, खुश्की होगी, निगलने में तकलीफ़ होगी, तो ये इससे इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक मेडिसिन आ जाती है, जब मैंने कहा कि क्रॉनिक कंडीशन में आ जाए, पैचेस से पड़ जाते हैं, समझ लें कि पस सा हल्का सा पड़ने लगता है, तो उस सूरत में जो हमारी मेडिसिन आ जाती है वो है हेपरसल्फ। इसे भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर रात इसी तरह 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई करेंगे, और बच्चा है तो उसे 1 कतरा देंगे पानी के अंदर, चम्मच में पानी लेके और उसे 1 कतरा डाल के उसमें दे देंगे। तो आप यकीन कीजिएगा बहुत ज़्यादा बेस्ट ही आपका इलाज होगा टॉन्सिलाइटिस का, कि आप ऑपरेशन की जो मसला होगा उससे बच जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन अगर करवा लिया जाए तो ये चीज़ ज़ाहिर है वो काट के निकाल देते हैं, तो फिर जो हमारा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो होता है इन्फेक्शन, वायरसेस, बैक्टीरिया, बहुत जल्दी, यानी कि उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती जो वो उनको रोक सके बैक्टीरिया या वायरस को। तो फिर वो आए दिन उसके साथ ये मसला रहता है, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी जो भी यानी कि डिजीज़ चली, बहुत जल्दी उसका इफ़ेक्ट उस शख्स पर होगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या ओल्ड एज में हो। तो ये इसलिए हमारी बॉडी के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है। अब इसको ये है कि जब बहुत ज़्यादा इस तरह हो रहा है तो मैं घर की एक घरेलू सी आम सी टिप बता देती हूँ आपको, कि अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है, निगलने में तकलीफ़ हो रही हो, और एक बात और कि जो गले में आवाज़ बैठ जाती है, यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो आवाज़ भी ख़राब सी हो जाती है, बहुत मुश्किल से आवाज़ निकलती है और बहुत ही भारी किस्म की आवाज़ होती है। तो उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन है कि आप 1 गिलास या 1 कप नीम गर्म पानी का कीजिए, बिल्कुल लाइट सा, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसकी गार्गलिंग करें, यानी कि गरारे करें, तो उससे भी जो होगा दर्द में भी कमी आएगी, सूजन में भी कमी आएगी, और आप बेटर फील करेंगे। तो ये इसका घरेलू ट्रीटमेंट समझ लिया था, और उसके अलावा जो मेडिसिन थी वो मैंने आपको बताई। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन कीजिएगा कि आपके कितने भी पुराने टॉन्सिल्स हों, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह 3 से 4 महीने तक आप ये मेडिसिन लेंगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सब मेडिसिन लें, जैसी आपको अलामत नज़र आ रही है उसके हिसाब से ले लेंगे। जो मेडिसिन मैंने बताई ये हर तरह के टॉन्सिलाइटिस में जो है वो बेस्ट हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और आखिर में फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।